युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो चुकी थी। विजयी पांडव थके हुए मगर गर्वित खड़े थे। हर ओर बस राख, रक्त और वीर गति को प्राप्त योद्धाओं की गाथाएं फैली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन को झकझोर कर रख दिया। उसका रथ अपने आप ही जल उठा। वो रथ जिस पर भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर बैठे थे, आखिर क्यों भस्म हो गया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुराना युग में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक इतिहास के रहस्यमय गलियारों में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो महाभारत अंत के बाद सामने आया। अर्जुन के उस दिव्य रथ के जलने की सच्चाई क्या थी और श्री कृष्ण ने इसे पहले क्यों नहीं बताया। क्या यह कोई श्राप था या कोई देवताओं की लीला, या यह श्री कृष्ण की महान योजना का एक गूढ़ हिस्सा। इस कहानी में न केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद मिलेंगे, बल्कि युद्ध की समाप्ति के बाद की चुप्पी, रथ पर बैठी हुई ऊर्जा और परम अस्त्रों की शक्ति की परतें खुलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा जहां रथ नहीं रहस्य जले थे। महाभारत युद्ध के बाद मौन। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब शांति थी, लेकिन यह शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी पर्व के बाद होती है। यह वैसी थी जैसे चिता की राख पर होती है। पांडव जीत चुके थे, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अर्जुन के हाथ में गांडीव अब भी था, लेकिन उसकी मुट्ठी ढीली पड़ चुकी थी। वह थक गया था, तन से नहीं मन से। 18 दिनों का यह युद्ध, जिसमें भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य पर शस्त्र उठाया और धर्म ने अधर्म को ललकारा, अब खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने रथ से उतरने की तैयारी की, श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको अर्जुन, पहले तुम उतर जाओ। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कहा, प्रभु आप मेरे सारथी थे, आपको पहला उतरना चाहिए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो, तुम्हारा उतरना आवश्यक है। अर्जुन चुपचाप उतर गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ के घोड़े की लगाम छोड़ी और स्वयं रथ से नीचे उतरे, रथ एक तीव्र आग के गोलों में लिपट गया। पलक झपकते ही पूरा रथ भस्म हो गया। अर्जुन की स्तब्धता और श्री कृष्ण की बात। अर्जुन स्तब्ध था। वह यही रथ था जिस पर बैठकर उसने भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, द्रोण जैसे महायोद्धाओं को पराजित किया था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु ये क्या हुआ? रथ अपने आप भस्म कैसे हो गया? श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, इस रथ पर तुमने जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायुस्त्र, उनके प्रभाव से यह रथ बहुत पहले ही जल जाना चाहिए था। लेकिन जब तक मैं इस रथ पर था, मेरा योग बल इसे संभाले हुए था। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका है और मैंने इसे छोड़ दिया, इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। अर्जुन अवाक रह गए। उसे अब समझ में आया कि युद्ध के समय कितनी बार यह मृत्यु के मुख से लौटा, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ थे। युद्ध की ऊर्जा और ब्रह्मास्त्रों की शक्ति। कुरुक्षेत्र कोई सामान्य रणभूमि नहीं थी। वहाँ केवल शस्त्रों की टकराहट ही नहीं हुई थी, वहाँ सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का संधान हुआ था। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायुस्त्र, ये वे दिव्यास्त्र थे जिन्हें केवल महान तपस्या और ब्रह्मा ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता था। इन अस्त्रों का प्रभाव सीमित नहीं होता था, यह आत्मा तक को झकझोर देते थे। जब नारायणास्त्र अर्जुन पर छोड़ा गया, तो श्री कृष्ण ने सभी अस्त्र को छोड़कर लेटने का आदेश दिया। यह वही श्री कृष्ण से जिनकी उपस्थिति मात्र से अस्त्र निष्क्रिय हो जाते थे। लेकिन हर दिव्य ऊर्जा अस्त्र की अर्जुन के रथ पर छप गई। वह रथ एक दिव्य धातु नहीं, एक चलता फिरता ब्रह्मांड बन चुका था। और यह रथ अब अपने आप को संभाल नहीं सकता था। जब तक श्री कृष्ण थे, तब तक वह रथ था। योग बल का रहस्य और रथ की रक्षा। जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तब उन्होंने न केवल उसे युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि योग बल से हर दिशा से सुरक्षित भी रखा। श्री कृष्ण का सारथित्व तो केवल रथ चलाना ही नहीं था, वह एक परम योगी के रूप में अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। प्रत्येक दिन जब अर्जुन रणभूमि में प्रवेश करता, उसका रथ एक दिव्य आभा से घिरा होता। यह आभा श्री कृष्ण के कारण बनी थी।
यह वही योग बल था जिसने गीता में अर्जुन को मोह से मुक्त किया, युद्ध के लिए तैयार किया और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। प्रतीकात्मक अर्थ अहंकार और सत्य का भस्म होना। रथ का जलना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, यह गूढ़ प्रतीक था। अर्जुन जो विजय से अभिभूत था, उसके लिए यह संकेत था कि यह जीत उसकी नहीं थी। जब रथ जला तब अर्जुन का गर्व भी राख हो गया। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया, इस रथ की रक्षा मैं कर रहा था, जैसे ही मैंने इसे छोड़ा यह अस्त्रों की ज्वाला से जल गया। यह घटना अर्जुन के अहंकार को समाप्त करने वाली थी। वह समझ गया कि बिना श्री कृष्ण के वह कुछ नहीं था। श्री कृष्ण की शिक्षा, कर्म, विनय और भक्ति। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा, यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई, तब उन्होंने कहा, क्योंकि तब तुम्हारा आत्मबल डगमगा जाता, यह सत्य तुम्हारे युद्ध के निर्णय में बाधा बनता, इसलिए मैंने इसे छुपाया ताकि तुम अपने धर्म का पालन निर्भय होकर कर सको। यह शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। जब तक जीवन के रथ में श्री कृष्ण जैसे सारथी हैं, तब तक हम संसार के हर युद्ध से सुरक्षित हैं। एक और दृष्टिकोण, अदृश्य शौर्य और धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण का यह निर्णय दिखाता है कि वे सिर्फ नीति के ज्ञाता नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने न केवल अर्जुन को युद्ध जिताया, बल्कि उसे यह सिखाया कि ईश्वर के बिना कोई भी जीत टिकती नहीं। यह हमें भी बताता है कि जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य हो या संघर्ष, जब तक दिव्यता हमारे साथ है तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, वह रथ जो इतना शक्तिशाली था जलकर राख हो जाता है। अर्जुन का आत्मज्ञान। रथ जलने की घटना अर्जुन के लिए आत्मज्ञान का क्षण था। वह जान गया था कि उसकी विजय केवल श्री कृष्ण की कृपा से थी। उसे यह ज्ञात हो गया था कि जीवन में सबसे बड़ा रथ वही है जिसमें सत्य, विनय और ईश्वर की उपस्थिति हो। जब अर्जुन ने अपनी आंखों से रथ को भस्म होते देखा, उसके मन का अंतिम अहंकार भी मिट गया। अब वह केवल एक साधारण योद्धा नहीं था, वह ईश्वर के साथ चला और अब शून्य होकर जीवित रहना चाहता था। तो मित्रों, अर्जुन का रथ केवल लकड़ी और धातु से बना यान नहीं था, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। जब तक उसमें श्री कृष्ण जैसे सारथी होते हैं, तब तक हर दिशा सुरक्षित होती है। लेकिन जब हम अपने बल, अपने ज्ञान और अपने अस्त्रों पर गर्व करने लगते हैं, तब वह रथ भस्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन के रथ में विनम्रता को, भक्ति को और श्री कृष्ण को स्थान दीजिए, क्योंकि जब रथ सारथी स्वयं परमात्मा हो, तब युद्ध में उपदेश बन जाते हैं और हार ही मोक्ष हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पुराना को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी, अद्भुत और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, हरि ओम।